पूछ रही है तो सारे बच्चे अपनी अपनी जगह ले लें, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को जो नाश्ता मिलने वाला है, जो डैश पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, उनको नाश्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जितने बच्चे हैं सब हाजिर हो जाएं, नहीं तो नाश्ता मिलेगा ही नहीं। अभी तो केवल जो है सो ब्रेक मिला है। हाँ, नाश्ता जब लेना है तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए। आप यही सुनेंगे हम लोगों को। न जाने बादलों के बीच कैसी ये साजिश हुई, मेरा ही घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। आज होली विजन एकेडमी परसा अपना स्थापना दिवस देश की महान शख्सियत, बल्कि दुनिया की महान शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम विलादत पर, यौम पैदाइश पर होली विजन एकेडमी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मैं आरफा अहमद और आदिल अहमद का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम जैसे हकीरों को अपने यहाँ बुलाकर वो मुकाम अता किया जो बहुत कम लोग ऐसा किया करते हैं। मुझे चीफ गेस्ट की हैसियत दी गई, पता नहीं या तो मैं साजिश का शिकार हुआ या फिर मेरी शख्सियत को और बढ़ाने का काम किया गया। हमारे डैश पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर मासूक अंजुम साहब, हमारे बड़े भाई बैजनाथ सिंह जी, हमारे भाई फौजी साहब, हमारे बड़े भाई जावेद, प्रोफेसर जावेद साहब, हमारे छोटे भाई समाज सेवी शाहजहां अंसारी साहब हमारे साथ चल रहे, हमारे अजीज साथी मोहम्मद मुन्ना भाई हमारे साथ, सहाफत की दुनिया में अपना डंका बजाने वाले हिंदुस्तानी मीडिया के चीफ ब्यूरो, राष्ट्रीय सहारा के चीफ ब्यूरो भाई शाहिद कामरान साहब, और तो नाम डॉक्टर आसिफ साहब हैं, और हमको सुन रहे हमारे भूल गए जमील अहमद साहब चले गए। हाँ, जमील अहमद साहब चले गए, उनके और भी भाई मौजूद हैं, और हम लोगों के एक और मुफ्ती मुफ्ती आफ्ताब साहब, इनके परसा के मदरसे में भी मैं बराबर प्रोग्राम में शामिल होता आया हूँ। और ये लगता है मुझे होली विजन एकेडमी में ये तीसरा मौका है जो मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कह कसा बनता गया। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसलिए मायूस मत होइए, घबराइए मत। हमारे बच्चे नौनिहाल हैं, इस मुल्क की आबरू हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं, आपको ये जानना होगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा कि पढ़ो लिखो, इंसान बनो और भारत की पहचान बनो, और पढ़ो लिखो, अधिकार को पाओ, अंधकार को दूर भगाओ। हमारे मुर्तजा कासमी साहब भी यहाँ मौजूद हो चुके हैं, कोतवाली चौक से आप तशरीफ लाए हुए हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे साथियों का नाम याद नहीं है, बच्चों का नाम याद नहीं है, लेकिन इस वक्त मौलाना आज़ाद की शख्सियत पे कुछ कहने का मतलब है। जिस तरह समा चल रही है तो यह सूरज की लौ से भी ज्यादा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कद है। आपने ठीक कहा डॉक्टर मासूक साहब ने कि अरबिस्तान की सरजमी पर आपने पैदा होकर हिंदुस्तान की खुशबू, हिंदुस्तान की मिट्टी में आकर अपनी जो आपने कुर्बानी दी है, ऐसी दुनिया तक देश आपको सैल्यूट और सलाम करेगा। आपने सही कहा, हमारे शाहजहां अंसारी ने सही कहा कि मुल्क का पहला शिक्षा मंत्री आज ताज्जुब
कम नजरी का शिकार हो रहा है। कहीं भी मौलाना आजाद का अगर प्रोग्राम या उनकी विलादत पे चर्चा हो रही है या विलादत के बाद उनके पुण्यतिथि पे कोई चर्चा होती है तो या तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में होती है या तो मुस्लिम इदारों में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मुल्क में हमारी कुर्बानियां हैं। इस मुल्क में मौलाना अबुल कलाम आजाद ही नहीं, हजरत मोहानी, मोहम्मद अली, शौकत अली, खैराबादी, ऐसे सभी लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, अंग्रेजों के फांसी का फंदा चुमा है, तब हम आज खुली हवा में सांस लेते हैं। लेकिन आज मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत, बड़ी आबादी ताज्जुब का शिकार होने जा रही है। उन्हें ये बताया जा रहा है जिस तरह उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार, इस मुल्क की जुबान है उर्दू के साथ जिस तरह सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसी तरह मौलाना आजाद के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाएंगे, हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएंगे, सरदार पटेल की जयंती मनाएंगे, हम भगत सिंह की जयंती मनाएंगे, चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाएंगे, लेकिन मौलाना आजाद की नहीं मनाएंगे, हजरत मोहानी की नहीं मनाएंगे, शौकत अली, मोहम्मद अली की नहीं मनाएंगे, खैराबादी की नहीं मनाएंगे। इन्हीं प्रकार इस मुल्क में काफी उलमाओं ने कुर्बानियां दी हैं, हम उनको फरामोश कर रहे हैं, हम उनको भूल रहे हैं। जब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम जब खुद नहीं बताएंगे कि हमारे पुरखों ने किस तरह से इस मुल्क को आजाद कराया, और अफसोस की